गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज भी हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक की ही इलस्ट्रेशंस को आगे कंटिन्यू करना है। तो अगर आपके पास बुक है तो बुक का पेज नंबर 9.16 ओपन कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए। प्रिपेयर कैश बुक ऑफ भारती लखनऊ विद बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब आपने क्या करना है, कैश बुक बनानी है इन द बुक्स ऑफ भारती। ठीक है, तो आप अपना कैश बुक का फॉर्मेट बना लीजिए। पहले लिखिए इन दी बुक्स ऑफ भारती लखनऊ, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डेबिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए 2020 अप्रैल 1 आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है 2,20,000 और कैश एट बैंक दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है ओवरड्राफ्ट। जब भी आपको ओवरड्राफ्ट दिया होगा तो वो आपको क्या दिया हुआ है, आपके बैंक बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो वो आपको दिया हुआ है 60,000। तो हम सबसे पहले ट्रीट करेंगे कैश इन हैंड जो आपको दिया हुआ है 2,20,000। तो कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो अप्रैल 1 2020, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में आ जाएगा 2,20,000। ठीक है, आगे आपको बोला है कैश एट बैंक, ब्रैकेट में लिखा है ओवरड्राफ्ट 60,000। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो 2020 अप्रैल 1, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक कॉलम में आ जाएगा 60,000। ठीक है, आगे अप्रैल 3 की एंट्री देखिए, डिपॉजिटेड इन बैंक 80,000। हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया 80,000। तो मैंने क्या एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो गई। बैंक अकाउंट को डेबिट किया है तो कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो अप्रैल 3 टू कैश अकाउंट, लेजर फोलियो में सी और अमाउंट जाएगी बैंक कॉलम में 80,000। ठीक है, अब हमने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश किया था, क्रेडिट किया था। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो अप्रैल 3, बाय बैंक अकाउंट, लेजर फोलियो में सी और कैश कॉलम में आ जाएगा 80,000। ठीक है, आगे अप्रैल 4 की एंट्री देखिए, गुड्स परचेज्ड एंड इशूड ए चेक फॉर द सेम 34,000। हमने क्या किया है, हमने गुड्स परचेज किए हैं और हमने पेमेंट कैसे की है, बाय चेक की है। ठीक है, तो हमने क्या एंट्री पास की होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक किया, क्रेडिट किया, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो अप्रैल 4, बाय परचेजेस अकाउंट, बैंक कॉलम में आ जाएगा 34,000। ठीक है, आगे अप्रैल 7 की एंट्री देखिए, कैश परचेजेस 16,000। तो आपने कैश परचेजेस की हैं तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश किया, क्रेडिट किया, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो अप्रैल 7, बाय परचेजेस अकाउंट, कैश कॉलम में आ जाएगा 16,000। आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए अप्रैल 8 की, पेड कमीशन बाय चेक 12,000। अब हमने क्या किया है, कमीशन पे की है बाय चेक। तो हमने क्या एंट्री पास की होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक किया, क्रेडिट किया, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो अप्रैल 8, बाय कमीशन अकाउंट, बैंक कॉलम में आ जाएगा 12,000। ठीक है, आगे अप्रैल 9 की एंट्री देखिए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 2,500। अब हमने क्या किया है, बैंक से विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो हमने क्या एंट्री पास की होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक किया, क्रेडिट किया, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो अप्रैल 9, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बैंक कॉलम में आ जाएगा 2,500। ठीक है, आगे अप्रैल 12 की एंट्री देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम वेद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 6,000, हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। अब क्या लिखा है, हमें वेद से रिसीव हुआ है 6,000 और उसका हाफ अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। ठीक है, तो हमने क्या एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू वेद अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट को डेबिट किया तो कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो अप्रैल 12
टू वेद अकाउंट, कैश कॉलम में आ जाएगा 6,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। 6,000 का हाफ कितना हुआ, 3,000। 3,000 का हमने क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। तो हमने क्या एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 3,000। बैंक अकाउंट को डेबिट किया तो कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो April 12 टू कैश अकाउंट, लेजर फोलियो में सी और अमाउंट जाएगी बैंक कॉलम में 3,000। अब आपने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 3,000, टू कैश किया था, क्रेडिट किया था, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो April 12 बाय बैंक अकाउंट, लेजर फोलियो में सी और अमाउंट जाएगी कैश कॉलम में 3,000, ठीक है। आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए April 16 की, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 14,000। अब क्या किया है, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, ठीक है। तो हमने क्या एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट को डेबिट किया तो कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो April 16 टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक कॉलम में आएगा 14,000, ठीक है। आगे April 20 की एंट्री देखी, कैश सेल्स, तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट किया तो कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो April 20 टू सेल्स अकाउंट, कैश कॉलम में आ जाएगा 42,000, ठीक है। आगे April 22 की एंट्री देखी, सैलरीज पेड 40,000। तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश किया, क्रेडिट किया तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो April 22 बाई सैलरीज अकाउंट, कैश कॉलम में आ जाएगा 40,000। आगे April 22 की एंट्री देखिए, गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी कोलकाता। अब यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। हम कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो हमने इसको कंसिडर नहीं करना है। आगे April 23 की एंट्री देखिए, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोना एंड कंपनी आफ्टर डिस्काउंट ₹800, 35,200। हमने ऊपर सोना एंड कंपनी को सेल किया था 36,000 का, ठीक है। तो उसने हमें चेक दिया है 35,200 का, क्लियर, और हमने उसको डिस्काउंट दिया है 800 का, ठीक है। आगे साथ में April 27 की एंट्री देख लीजिए, डिपॉजिटेड द चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोना एंड कंपनी इनटू बैंक। जो मुझे सोना एंड कंपनी से चेक रिसीव हुआ था वो मैंने कब डिपॉजिट करवाया है, April 27 को। तो मैं April 23 में उस चेक को फिर क्या अज्यूम कर लूँगी, कैश अज्यूम कर लूँगी। तो मैंने क्या एंट्री पास की होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोना एंड कंपनी अकाउंट। आपने कैश अकाउंट को डेबिट किया तो कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो April 23 टू सोना एंड कंपनी, कैश कॉलम में आ जाएगा 35,200 और डिस्काउंट अलाउड वाले कॉलम में आ जाएगा 800, ठीक। आगे April 27 की एंट्री देखिए, डिपॉजिटेड द चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोना एंड कंपनी इनटू द बैंक। जो हमें सोना एंड कंपनी से चेक रिसीव हुआ था हमने उसको कैश अज्यूम कर लिया था, उसको हमने डिपॉजिट करवा दिया है बैंक में। तो हमने क्या एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन हो गई। तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है तो कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो April 27 टू कैश अकाउंट, लेजर फोलियो में सी और अमाउंट जाएगी बैंक कॉलम में 35,200। अब आपने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश किया था, क्रेडिट किया था तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो April 27 बाय बैंक अकाउंट, लेजर फोलियो में सी और कैश कॉलम में जाएगी अमाउंट 35,200, ठीक है। आगे April 28 की एंट्री देखिए, इशूड चेक टू DSC लिमिटेड एज एडवांस 1 लाख। हमने क्या किया है, एडवांस दिया है। कैसे दिया है, बाय द इशू ऑफ चेक। तो हमने क्या एंट्री पास की होगी, एडवांस टू DSC लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक किया, क्रेडिट किया तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो April 28 बाय एडवांस टू DSC लिमिटेड, बैंक कॉलम में चला जाएगा 1 लाख, ठीक है। आगे It was decided that overdraft in bank should be nil or limited to 10,000 at the month end। बोल रहे हैं कि जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है हम चाहते हैं वो नील हो जाए, ठीक है।
तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कल इलस्ट्रेशन की थी जिसमें बोला था कि हमने अपने कैश का बैलेंस मेंटेन करके रखना है 2000, तो हमने सबसे पहले कर दिया था बाय बैलेंस कैरिड डाउन और कैश कॉलम में डाल दिया था 2000, ठीक है। तो आज इस ट्रांजैक्शन में भी हमने यही करना है। हमें बोला गया है कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को नील लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे अप्रैल 30 मंथ की लास्ट डेट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैंक कॉलम में नील डाल देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे बैंक कॉलम का टोटल। मैंने जब क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम का टोटल किया तो वो मेरे पास आया 2,08,500, ठीक है। और जब मैंने डेबिट साइड का बैंक कॉलम का टोटल किया तो वो मेरे पास आया 1,32,200, ठीक है। तो जितना कम आ रहा है, जब मैंने 2,08,500 में से माइनस किया 1,32,200, तो मेरे पास डिफरेंस आया 76,300, ठीक है। तो मैंने उतना क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करवाना है। क्लियर। तो मैंने क्या एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट को डेबिट किया है तो कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो अप्रैल 30 टू कैश अकाउंट, लेजर फोलियो में सी और अमाउंट जाएगी बैंक कॉलम में 76,300, ठीक है। अब मैंने एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश किया है, क्रेडिट किया है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डालो अप्रैल 30 बाय बैंक अकाउंट, लेजर फोलियो में सी और अमाउंट जाएगी कैश कॉलम में 76,300, ठीक है। अब हमने करनी है बैलेंसिंग। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेरा बैंक का बैलेंस है उसको मैंने नील लेके आना है, तो मैंने ऑलरेडी नील कर दिया था, ठीक है। अब हमने करनी है कैश कॉलम की बैलेंसिंग। तो जब मैंने कैश कॉलम की बैलेंसिंग की तो मेरा डेबिट साइड का कैश कॉलम का टोटल आया 3,03,200, ठीक है। और जब मैंने कैश बुक की क्रेडिट साइड का कैश कॉलम का टोटल किया तो वो मेरे पास आया 2,50,500, ठीक है। तो जिस साइड का बैलेंस कम होता है हम उस साइड पे लिखते हैं कैरी डाउन बैलेंस। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना डिफरेंस है। 3,03,200 में से मैंने माइनस किया 2,50,500, तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर कितनी आई, 52,700, ठीक है। तो वो आ जाएगा कैश कॉलम में 52,700। क्लियर। अब हमने करना है टोटल। तो डेबिट साइड का मैंने टोटल किया, डिस्काउंट अलाउड का वो आया 800, कैश कॉलम का किया वो आया 3,03,200, बैंक कॉलम का किया 2,08,500। वैसे ही मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया, डिस्काउंट रिसीव्ड में नील, कैश कॉलम में 3,03,200, बैंक कॉलम में 2,08,500, और मैंने टोटल को डबल लाइन के साथ शो करना होता है, वो कर देंगे, ठीक है। अब हमने करना है, जिसको हमने कैरी डाउन किया होता है उसको हमने नेक्स्ट मंथ करना होता है ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो मंथ की फर्स्ट डेट आ जाएगी May 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश कॉलम का कैरी डाउन हमने कितना किया था, 52,700, तो वो आ जाएगा, ब्रॉड डाउन कर देंगे कैश कॉलम में 52,700। बैंक कॉलम का नील था तो नील ही रहेगा, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन आपकी यहीं पे कंप्लीट है, इसको ध्यान से समझना। क्लियर। और जो मैंने आपको कल क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए उसके सॉल्यूशंस मैंने आज आपको अटैच कर दिए हैं। मेरे सॉल्यूशन के साथ अपना सॉल्यूशन वेरीफाई कर लेना, ठीक है। थैंक यू।